पार्लियामेंट को चलाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की स्पीकर को किरदार अदा करने की तजवीज़। इसहाक डार ख्वाजा आसिफ अता तारड़ ने हुकूमत की जानिब से हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। हुकूमत इत्तेहादी MQM पाकिस्तान ने कहा मुल्क को चलाने के लिए भी बात होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा सियासी जमातों की क़यादत बैठे या ना बैठे, क्या हम अरकान पार्लियामेंट मिसाक पार्लियामेंट पर दस्तखत नहीं कर सकते। महमूद खान अचकजई ने कहा पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए स्पीकर के साथ खड़े हैं। चार्टर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के लिए सब एक जबान। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी खुश, बोले PTI के गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गए, कल के इजलास में पहुंचेंगे। PTI रहनुमाओं ने गिरफ्तारियों पर होने वाली इंक्वायरी पर सवाल उठा दिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा निकाब पोशों को दरवाजों की चाबियां किसने दी। इंक्वायरी में मासूम बंदों को मुअत्तल न करें, मामले की तह तक जाएं। हमारे 10 MNAs पुलिस स्टेशन में हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा कि मसला गिरफ्तारी का नहीं, ऐवान के इस्तेहकाक का है। असद कैसे बोले स्पीकर कौमी असम्बली के इक़दामात से मुतमईन नहीं, क्या पीपल्स पार्टी के जलसे वक्त पर ख़त्म होते हैं। ये आईनी तरमीम लाना चाहते हैं, MNAs को खरीदने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का PTI को असम्बली ना छोड़ने का मशवरा। कहा PTI रहनुमा अपने बानी का केस ज़रूर लड़े लेकिन सियासत को गाली ना बनाया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जलसे में जो भी कहें, जो सियासत करें, उन्हें वर्किंग रिलेशनशिप कायम रखनी होगी। अगर वज़ीर आला का काम सिर्फ मीडिया और मुखालिफिन को गालियाँ देना है तो आवाम की खिदमत नहीं कर सकेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले PTI रहनुमा एहतजाज ज़रूर करें मगर रेड लाइन क्रॉस ना करें, जमहूरियत पर हमला ना करें, जेल तोड़ने की धमकियाँ ना दें, अदालत जाएँ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार MNAs के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। कमेटी जायजा लेगी कि 9 सितंबर को पुलिस और सिक्योरिटी इदारे किसकी इजाजत से पार्लियामेंट में दाखिल हुए। पार्लियामेंट हाउस की लाइटें बंद करने के जिम्मेदार CDA के 5 एहलकार मुअत्तल। PTI अरकान की पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों पर सार्जेंट एट आर्म्स अशफाक अशरफ मुअत्तल। सिक्योरिटी में नाकामी पर दीगर 4 सिक्योरिटी एहलकारों को भी मुअत्तल कर दिया गया। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को मामले की तहकीकात के लिए खत लिख दिया। 7 रोज में जवाब मांग लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को एक बार फिर निशाने पर ले लिया। कहा ऐसी हुकूमत के साथ जाना आवाम के गैज़ व गज़ब को दावत देने के बराबर है। हुकूमती वजूद और इसके इक़दामात आवाम के मफादात से मुतसादिम हैं। मौलाना फजलुर रहमान से साबिक़ वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि JUI अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। आइन और जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी में हुकूमत किसी अपोजिशन जमात की हिमायत नहीं ले सकेगी। सुप्रीम कोर्ट को अपने हुक्म पर अमल दरामद कराने का इख्तियार नहीं है। अमल दरामद बेंच का इख्तियार आइन में कहाँ लिखा हुआ है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दियामिर भाषा मोहम्मद डैम फंड केस की रकम विफाक को मुंतकिल करने की दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। समाअत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि डैम्स फंड के पैसे विफाक और वापडा को दिए जाएं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया डैम्स फंड्स में कितने पैसे हैं। वापडा के वकील ने कहा कि तकरीबन 20 अरब रुपए डैम फंड में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रकम विफाकी हुकूमत को मुंतकली के मामले पर ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को नोटिस जारी करते हुए समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नॉर्वे में सिल्वर मेडल जीतने वाले स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल टीम और मिक्स मार्शल आर्ट्स के खिलाड़ियों की मुलाकात। वज़ीर आज़म का कहना है कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल की तरक्की के लिए जामे प्लान के नफाज का आगाज़ करेंगे। फ़ुटबॉल की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। पाकिस्तान का फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप जीतना मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं। मिक्स्ड मार्शल आर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों से वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी ख्वाहिश है पाकिस्तान के खिलाड़ी यूं ही आलमी मुकाबलों में मुल्क का नाम रोशन करते रहें। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के शोबे से हुकूमत मुकम्मल ताउन करेगी। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में चैंपियंस वनडे कप की ट्रॉफी की रोनुमाई। 5 टीम्स के कप्तानों और मेंटोर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेंटोर्स का कहना था कि डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत दी गई है, इससे इंटरनेशनल क्रिकेट में फ़ायदा होगा। खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतें निखारने में मदद मिलेगी। कप्तानों ने कहा कि इवेंट से बासलाहियत खिलाड़ी सामने आएंगे। नौजवान खिलाड़ियों को अपनी कारकर्दगी दिखाने का बेहतरीन मौका मिला है। इफ्तिताही मैच में पैंथर्स और मार्कोर की टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच कल 3 बजे जियो सुपर से बराह रास्त नश्र किया जाएगा।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पुलिस के लिए 1 अरब रुपए की ग्रांट की मंजूरी दे दी। पुलिस एहलकारों को फौरी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और बुलेट प्रूफ जैकेट्स देने का हुक्म। सूबाई सरहदी चौकियों की तादाद बढ़ाने, बॉर्डर सिक्योरिटी चेक पोस्टों को मजीद मजबूत बनाने और जदीद तरबियत देने का हुक्म। ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकारों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। अमन अमान से मुतालिक एक इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि जराइम पेश और समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। पुलिस चेक पोस्टों पर हमला करने वालों को ऐसा सख्त जवाब दे कि वो आइंदा हमले की जुर्रत न करें। हुकूमत पंजाब की जानिब से इस्लामाबाद के सारिफीन के लिए 14 रुपये फ़ी यूनिट रिलीफ खत्म कर दिया गया। इस्लामाबाद के सारिफीन को सितंबर में रिलीफ नहीं मिलेगा। आईएसको के मुताबिक बिलिंग सॉफ्टवेयर में तब्दीली के लिए भी अहकाम जारी। सहमाही एडजस्टमेंट के तहत कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली 1 रुपये 74 पैसे फ़ी यूनिट महंगी। बिजली अप्रैल ता जून 2024 की सहमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। इजाफे की वसूली सितंबर से नवंबर 2024 के 3 माह में की जाएगी। इजाफे से सारिफीन पर 43 अरब 23 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। एक IPP ने रिटर्न ऑन इक्विटी को रजाकाराना 18% से कम करके 10% करने का ऐलान कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए IPP के अहदेदारों का कहना था कि कीमत इसीलिए कम कर रहे हैं कि सारिफ बिजली खरीद नहीं पा रहा। वसी कौमी मफाद और सारिफ की क़ुव्वत खरीद को मद्देनजर रखते हुए बिजली की कीमत कम होनी चाहिए। 2021 में IPPs ने रेट ऑफ रिटर्न में 11% कमी की थी। एक मरतबा फिर बिजली की कीमत में कमी होनी चाहिए। IPP ने अपनी पेशकश हुकूमत को भेज दी है। ट्रंप के इल्जामात, तकरार और दावे, कमला हैरिस के पूरे एतमाद जवाब। ट्रंप दिफाई पोजीशन लेने पर मजबूर, बात को घुमाते नजर आए। अमरीकी मीडिया के सर्वे में 63% ने बहस में कमला का पड़ना भारी करार दे दिया। 37% ने ट्रंप को सराहा। बहस में ट्रंप ने कहा कि उन्हें किसी भी रिपब्लिकन सदस्य से ज्यादा वोट मिले। कमला हैरिस ने कहा कि ट्रंप को 8 करोड़ लोगों ने ओहदे से हटाया। ट्रंप ने जमहूरियत पर बदतरीन हमला किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके दौर में मुतवस्सित तबका खुशहाल था, महंगाई नहीं थी। कमला ने कहा कि ट्रंप के बायस हमें अमरीकी तारीख का सबसे बुलंद तिजारती खसारा मिला। ट्रंप की इस्काते हमल की पॉलिसी पर भी तनकीद। कहा ट्रंप इस्काते हमल पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। ये अमरीकी खवातीन की तौहीन है। ट्रंप ने कहा कि अगर वो इक़्तिदार में होते तो हमास इसराइल जंग की नौबत ही न आती, रूस यूक्रेन जंग न होती। अफगानिस्तान में मामलात को बेहतर तरीके से हल किया। कमला ने कहा कि ट्रंप ने तालिबान से कमजोर तरीन डील की, लेकिन सदर बाइडन ने अफगानिस्तान से अमरीकी फौज वापस बुलाकर वो काम किया जो 4 से दूर न कर सके। अमरीकी मीडिया कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के मुबाहिसे के दौरान दावों का फैक्ट चेक सामने ले आया। कमला हैरिस ने कहा कि आज सदी में पहली मरतबा एक भी अमरीकी फ़ौजी किसी जंगज़दा इलाके में फ़ॉल ड्यूटी पर मौजूद नहीं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कमला हैरिस का दावा गुमराहकुन है। इराक में इस वक्त तकरीबन 2500 अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं। मुबाहिसे के दौरान ट्रंप का ओबामा केयर प्रोग्राम को बचाने का दावा। अमरीकी मीडिया ने ट्रंप के दावे को भी गुमराहकुन करार दे दिया। ओबामा केयर को मनसूख न करने की वाहिद वजह यह थी कि कांग्रेस के रिपब्लिकन अरकान 2017 में कानून ख़त्म करने के लिए काफ़ी वोट हासिल नहीं कर सके थे। फैमिली पेंशन 10 साल तक महदूद, रज़ाकाराना रिटायरमेंट पर जुर्माना और फौजियों की पेंशन की शरह में 50% इजाफा। फाइनेंस डिवीजन ने पे एंड पेंशन कमीशन 2020 की सिफारिश पर वफाकी मुलाजमीन के पेंशन रूल्स में 3 अहम तरमीम कर दी। ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक शरीक हयात की वफात या अहल न होने की सूरत में बाकी अहल फैमिली मेंबर्स की पेंशन की मुद्दत को ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक महदूद कर दिया गया। अगर मुतवफ़ी पेंशनर का बच्चा माजूर हो तो उसे ताहयात पेंशन मिलेगी। आर्म फोर्सेज और सिविल आर्म फोर्सेज के तमाम रैंक्स के लिए पहले से मौजूद पेंशनर के लिए पेंशन की शरह में 50% का इजाफा किया गया। तीसरी तरमीम के मुताबिक अगर कोई मुलाजिम 25 साल सर्विस के बाद रज़ाकाराना तौर पर रिटायरमेंट लेगा तो उसे पेंशन में 3% कटौती का सामना करना पड़ेगा। मुखबिर की वापसी पर केस खत्म नहीं हो जाता। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बाजियाब होने वाले फैजान को अदालत में पेश करने और शामिल तफ्तीश करने की हिदायत। केस में IG इस्लामाबाद की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा लोगों को उठाकर ले जाते हैं, फैमिलीज को धमकियां दी जाती हैं। किसकी गाड़ियां थी, आपको पता लगाना था, क्या पता चला? आपकी सलाहियत नहीं होती सच बोलने की। आप कह रहे हैं 17 साल वाला सच बोलेगा।
IG इस्लामाबाद ने कहा फैज़ान के वापस आने के बाद 6 मरतबा SP, तफ्तीशी अफसर और SHO और उनके वालिद के पास गए। फैज़ान से मुलाकात नहीं करवाई गई। अदालत ने हसास इदारों से मोबाइल नंबर्स और गाड़ियाँ ट्रेस करने से मुतालिक रिपोर्ट 7 दिन में तलब कर दी। दादू के इलाके काछू में सैलाबी पानी में पोलियो टीम को मुश्किलात। खवातीन और मर्दों पर मुश्तमिल टीम सैलाबी पानी से गुजरकर पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने जाने लगी। सैलाब का पानी UC साग रोड, ड्रगवाला और कमाल खान में जमा है। इंसदादे पोलियो के वर्कर्स का कहना है कि उनकी कोशिश है तमाम मुश्किलात के बावजूद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। बाजौड़ में पोलियो टीम पर नामालूम अफराद की फायरिंग। पोलियो वर्कर और सिक्योरिटी पर तैनात एक पुलिस एहलकार जाँ बहक। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जाली अकाउंट्स केस के मुलजिम डॉक्टर दिनशा को बेटी की शादी में शिरकत के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। सुप्रीम कोर्ट की 2 माह में वतन वापस आकर पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा कराने की भी हिदायत। जस्टिस शहजाद मलिक ने कहा कि जमानत के फैसले में पासपोर्ट सरेंडर करने का हुक्म दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट 3 साल बाद अपने फैसले पर कैसे नजरसानी कर सकती है। वकील फारूक नाइक ने कहा कि नजरसानी नहीं बल्कि बेटी की शादी में शिरकत के लिए एक दफ़ा बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त कर रहे हैं। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि डॉक्टर दिनशा को एक मरतबा बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने पर एतराज़ नहीं है। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम वफ़ात। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का बानी पाकिस्तान को खिराज तहसीन। कहा कायद आज़म ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक झंडे तले मुत्तहिद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज हम कायद आज़म के सुनहरी असूलों को अमली जामा पहनाने के अहद की तजदीद करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कायद आज़म से मोहब्बत और अकीदत का तकाजा है कि उनके अफकार की पैरवी की जाए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमें कायद आज़म के नज़रियात से असर नौ रुजू करने की ज़रूरत है। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार कायद पर हाज़िरी फूल चढ़ाए फातह खानी की। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि इरसा एक्ट पर सिंध की आवाम की राय का असम्बली अरकान एहतराम करेंगे। आवाम की जो राय है हुकूमत वही करेगी। गवर्नर ने कहा कि कौम समझ रही है कौन मईशत को आगे बढ़ा रहा है और कौन जेल में बैठ कर नफरत का बयानिया आगे बढ़ा रहा है। ज़ाती रंजिशों को पीछे रखकर पाकिस्तान को अजीम मुमलिकत बनाए। मज़ार कायद पर तीनों मुसल्लह फ़ौज के नुमाइंदों DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अज़हर वक्कास ने भी हाज़िरी दी। बदकिस्मती से ऐसे काम किए जा रहे हैं जो मार्शल लॉ दौर में भी नहीं हुए। जलसे में वज़ीर आला ने अवाम की कोई बात नहीं की, सिर्फ गालम गलोच किया और इल्ज़ामात लगाए। हद तो यह है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस बयान को वापस लेने को भी तैयार नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एक जलसे के लिए अपोजिशन से खौफ होकर काले कानून बनाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद के अवाम का फ्री असम्बली का हक छीन लिया गया है। आज ये कैफियत है कि बात करने पर थानेदार पकड़ कर ले जाएगा। पार्लियामेंटेरियंस अपने आप को एक DC और SHO के ताबे कर रहे हैं। सोची समझी साजिश के तहत हुकूमत सिंध के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। पेशावर के सहाफ़ियों को कराची के दौरे से पता चलेगा कि हुकूमत सिंध ने इस शहर में कितना काम किया है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की पेशावर के सहाफ़ियों के वफ्द से गुफ्तगू। शर्जील मेमन ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को देखना होगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। बानी PTI मुल्क और अवाम समेत किसी से भी मुखलिस नहीं, सिर्फ अपने मफादात से मुखलिस हैं। इनके बारे में टाइम्स ऑफ इसराइल में तफसील से शाया हो चुका है। चीन की मदद से मई में भेजे गए सैयारे से सेटेलाइट इंटरनेट की सहूलत मुयसर आएगी। तरक्की के लिए डिजिटल पाकिस्तान के तस्वुर को अपनाना होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की वज़ीर ख़ज़ाना के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा टेक्नोलॉजी ने दुनिया भर में ई-कॉमर्स के यकसा मौके पैदा कर दिए हैं। हमें भी तरक्की के लिए तालीम, सेहत, मईशत और मुल्की इदारों की डिजिटाइजेशन की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध का इमरान खान टेसोरी ने कहा है कि कुछ ताकतें CPEC को कामयाब नहीं होने देना चाहती। जब भी दोस्त मुल्क का सरबराह पाकिस्तान आने का इरादा करता है तो एक सियासी जमात वावेला करती है। गवर्नर बलूचिस्तान और उलमा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर सिंध ने कहा कि मेयर साहब 12 रबीउल अव्वल के मौके पर सड़कों की मुरम्मत करवाएं। सियासी जवाब मत दीजिएगा, काम करवा दीजिएगा।
सिंध और बलूचिस्तान का आबी तकसीम के अमूर से मुतालिक बैनुल सूबाई इजलास ऐसा मुआहदे और दोनों सूबों के मौक़िफ़ पेश किए गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने आबी अमूर के हल के लिए कमेटी कायम कर दी। कमेटी में दोनों सूबों के सेक्रेटरीज आबपाशी और इरसा अरकान शामिल होंगे। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल से चीनी नायब वज़ीर तिजारत की मुलाकात। पाक चीन तिजारती ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। चीनी नायब वज़ीर तिजारत का पाकिस्तान के साथ तिजारती मौक़े बढ़ाने के आज़म का इजहार। एलामी के मुताबिक चीन ने SCO वज़ारती इजलास की मेज़बानी पर पाकिस्तान को मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन आज़ाद तिजारती मुआहदे पर कमेटी का इजलास बुलाने और गवादर पोर्ट की मुकम्मल फ़ालियत के लिए जल्द इक़दाम पर इत्तेफाक किया। नाइजीरिया की रियासत बोर्नो में बारिशों और सैलाब से 20 साल की बदतरीन सूरत हाल। 10 लाख अफराद मुतासर। शदीद बारिशों के बाद पानी डैम से बाहर आ गया। इलाके में सैलाबी सूरत हाल। घर, गाड़ियाँ, दुकानें और इमारतें सैलाबी पानी में डूब गईं। लाखों लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। सैलाबी पानी से चिड़ियाघर के मगरमच्छ और सांप भी इलाके में फैल गए। 80% जानवर मर गए। गुज़श्ता माह से जारी बारिशों और सैलाब से मुख्तलिफ हादसात में 49 अफराद हलाक हो चुके हैं। पैरालंपिक्स के डिस्कस थ्रो मुकाबलों में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले एथलीट हैदर अली आबाई शहर गुजरांवाला पहुंच गए। कौमी हीरो का पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। रैली की शक्ल में कौमी हीरो को उनकी रिहाइशगाह ख्याली लाया गया। यूएफए नेशंस लीग के ग्रुप 2 के मैच में इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन के 2 गोल। इंग्लैंड ने फिनलैंड को 2-0 से हरा दिया। यूनान ने आयरलैंड को 2-0 से शिकस्त दी।